क्या आप जानते हैं आपका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी की बात सुन रहे होते हैं, टीवी देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, यहाँ तक कि जब आप सो जाते हैं तब भी आपका माइंड एक्टिवेट रहता है, जिससे आपको ड्रीम्स यानी सपने आते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो या तो पॉजिटिव होता है जिसे आपको अच्छी फीलिंग आती है, कुछ सोच आपकी न्यूट्रल होती है जैसे आज क्या खाना है, क्या पहनना है, और कुछ सोच आपकी नेगेटिव होती है जिससे आपको सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट एसेट्रा की फीलिंग आती है। ये नेगेटिव सोच कभी तो पास्ट के बारे में होती है, कभी फ्यूचर के बारे में होती है, आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कभी रिलेशनशिप को लेकर होती है तो कभी अपने जॉब और बिजनेस को लेकर होती है। और ये नेगेटिव सोच धीरे धीरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है और इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ पर पड़ने लगता है। नियरली 15% से ज़्यादा लोग इंडिया में किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हर 4 मिनट में एक सुसाइड होती है। 2022 में एक साल में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। कैन यू इमेजिन? एवरेज 36 स्टूडेंट्स पर डे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। Hi, I'm Aftab Siddiqui. I'm a psychological counselor and NLP master practitioner. Today we are going to talk about on some common psychological problems which are affecting people's life. Depression. Depression एक constant feeling को कहते हैं जब 15 दिन से ज़्यादा आप constantly मायूस रहने लगते हैं। मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं अपने घर वालों के लिए एक बर्डन हूँ, ऐसी लाइफ से बेहतर है मर जाना। इस तरह की कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच आपको आने लगती है और आप उदासी, बेचैनी महसूस करते हैं, अपने अंदर एक डार्कनेस महसूस करते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होने लगती है, नींद नहीं आती है, टायर्डनेस और वीकनेस महसूस करते हो। किसी का वेट लॉस होने लगता है तो कोई वेट गेन करने लगता है। लाइफ से आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। लोगों से मिलना जुलना ये आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। आप खुद को हार्म करने के ख्यालात लाने लगते हो, सुसाइड की फीलिंग आने लगती है। ये सब डिप्रेशन की कॉमन सिम्टम्स हैं। दूसरा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंजाइटी यानी कि बेचैनी, घबराहट। अब सिचुएशनल एंजाइटी का होना तो नॉर्मल है, ये सबको होती है। जैसे इंटरव्यू के लिए आप कहीं जा रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अचानक से आपने कोई बुरी खबर सुन ली, तो ऐसी सिचुएशन में एंजाइटी सबको होती है और ये नॉर्मल है। लेकिन जब एंजाइटी इतनी ज़्यादा होने लगे कि आप अपने डेली के काम ठीक से ना कर पाएँ, जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम होने लगे, तो ये बन जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं? दिल की धड़कन का तेज़ होना, हाथ पैर में पसीने आना, चेस्ट में पेन या टाइटनेस महसूस करना, चक्कर आना, वॉमिटिंग की फीलिंग आना या वॉमिटिंग करना, स्टमक में पेन होना, नींद नहीं आना, रात को सोते सोते अचानक से उठ जाना। दिस आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। सम कॉमन टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर आर: पहला, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें आपको हर छोटी छोटी डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में इर्रेशनल वरीज होती रहती है। ऐसे काम जो आम तौर पर लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, उन काम के करने में भी आप घबराहट महसूस करते हो, टेंशन महसूस करते हो और ऐसा लगता है कि वो काम आपके लिए बर्डन है। यहाँ तक कि घर की छोटी छोटी एक्टिविटी, आपका नहाना, धोना, ब्रश करना, ये सब में आपको जो है एंजाइटी महसूस होती है। इसे हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकेंड नंबर पर है, जो बहुत कॉमन है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल गैदरिंग में एंजाइटी। जब आप किसी शादी या फंक्शन में होते हैं तो लगता है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं। इस तरह के थॉट्स आपको आते रहते हैं जिससे आपको बहुत घबराहट होती है और आप सोशल प्लेसेस पर जाने से अवॉइड करने लगते हैं। फोबिया रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर। फियर और फोबिया दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फियर और फोबिया दोनों नेगेटिव फीलिंग्स हैं, लेकिन फियर, जिसको हम डर कहते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है जो किसी अनजान या ख़तरनाक सिचुएशन के वक्त हमको महसूस होता है। ये टेम्पररी होता है और यूजुअली सिचुएशन ख़त्म होने के बाद कम हो जाता है।
फियर एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारी हेल्प भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी सांप को देखकर लगने वाला डर उससे बचने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन फोबिया यानी जिसको हम दहशत कहते हैं, फोबिया एक ज़्यादा इंटेंस और एक्सेसिव फियर को कहते हैं जो किसी खास सिचुएशन, कोई ऑब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी को लेकर होता रहता है। ये परसिस्टेंट होता है और हमारे डेली रूटीन में हमारे बिहेवियर पर असर डालता है। फोबिया में लोग एक्सट्रीम फियर और घबराहट महसूस करते हैं। जैसे अगर किसी को हाइट फोबिया है तो वो छत पर या बिल्डिंग के ऊपर जाना अवॉइड कर सकता है, चाहे वहाँ सिचुएशन कितनी भी सेफ हो। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोबियाज। हम कुछ फोबियाज का डिस्कस करेंगे, जैसे लिफ्ट या किसी क्लोज्ड जगह का फोबिया, पब्लिक प्लेस पर जाने का फोबिया, लोगों से मिलने जुलने का फोबिया, एरोप्लेन में सफ़र करने का फोबिया, हाइट का फोबिया, स्पाइडर का फोबिया, डेथ फोबिया। मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनके किसी रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो बार बार उनके डेथ को सोचकर घबराहट महसूस करते रहते हैं। उनके माइंड में डेथ सीन की इमेजेस आती हैं, जैसे उनका फेस, उनका कफन, उनका डेथ बेड। एक ट्रिगर और फ्लैशबैक की तरह उनके माइंड में चीज़ें बार बार आते रहती हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट महसूस होती है। और भी कई टाइप्स को फोबिया हैं। फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिजेस, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ बीइंग अलोन और फियर ऑफ गेटिंग इल, जिसको हाइपरकोंड्रिया भी कहते हैं। और इन सब में इंटेंस एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, या अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। दूसरी एक कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, तेज़ी से मूड का चेंज होना, जिसे रैपिड साइकिलिंग भी कहते हैं। ऐसे लोग कभी एकदम एनर्जेटिक होंगे, खुश दिखाई देंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, और फिर कभी लो एनर्जेटिक महसूस करेंगे, सैडनेस महसूस करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। इनका मूड बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप एंड डाउन होता रहता है। दूसरा एक कॉमन डिसऑर्डर है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को अचानक इंटेंस फियर और फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि धड़कन का तेज़ हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, घबराहट या चक्कर आना। ये पैनिक अटैक्स के एपिसोड बिना किसी वार्निंग के आ जाते हैं और आदमी को ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। इस पर हम एक बड़ी वीडियो बनाएंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग किसी भयानक हादसे के बाद सफ़र करते हैं। ये हादसा इनके खुद के साथ हो सकता है या इन्होंने किसी के साथ होते हुए देखा हुआ होता है, जैसे सीरियस रोड एक्सीडेंट, वायलेंट पर्सनल असॉल्ट, किसी का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, मगिंग देख लेते हैं, रॉबरी देख लेते हैं, वायलेंट डेथ्स देख लेते हैं, सीवियर फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। इसमें इंटेंस फियर होता है। फ्लैशबैक, उस हादसे की यादें बार बार आपके माइंड में आती हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, नींद नहीं आती, अचानक से लोग घबरा कर रात को उठ जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं PTSD के। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें इंसान को हेलुसिनेशन होता है, यानी जैसे कि आवाज़ सुनाई देती है या किसी चीज़ को देखने लगता है जो असल में होती नहीं। डिल्यूशंस होते हैं। थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, बराबर से ये सोच नहीं पाते। स्पीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। इनका सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लोगों से दूर रहने में, अकेले रहने में इनको दिलचस्पी होती है। डेली के काम जैसे नहाना, धोना, ब्रश वगैरह करना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आदमी को रिपीटेटिव अनवांटेड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आते रहते हैं, जिसे कहते हैं ऑब्सेशन, जिससे इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उलझन महसूस होती है। फिर उस एंजाइटी और घबराहट को कम करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ बिहेवियर करते हैं जिसको कहते हैं कंपल्शन। इस OCD के बहुत सारे टाइप्स हैं। कंटैमिनेशन OCD,
यानी कि गंदगी या बीमारी लगने का डर। इसमें लोग घंटों नहाते हैं, हाथ धोते हैं, खुद को देर तक क्लीन करते रहते हैं। चेकिंग ओसीडी, किसी चीज़ को बार बार चेक करने का डर। ये लोग घर का स्टोव हो गया, गैस हो गया, कार का डोर हो गया या घर का डोर हो गया, उसको बार बार चेक करते रहते हैं कि वो ऑन है कि ऑफ है। सिमेट्री डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को परफेक्ट रहने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। अगर वो किसी चीज़ को देखते हैं जो परफेक्टली अलाइंड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, उसकी पोजीशन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इनको एंजाइटी फील होने लगती है। इसको हम कहते हैं सिमेट्री डिसऑर्डर। ये भी ओसीडी की एक टाइप्स है। ओसीडी की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, हम इस पर एक डिटेल वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एक और कॉमन प्रॉब्लम है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें ईटिंग हैबिट्स एबनॉर्मल हो जाती है, जिसका असर फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगता है। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें पेशेंट अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए फूड इनटेक को इंटेंशनली कम करने लगते हैं, जिससे उनका वेट अनहेल्दी लेवल तक गिर जाता है। भले वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग आती रहती है कि वो ओवरवेट होते जा रहे हैं। बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें लोग कुछ टाइम के लिए बड़ी अमाउंट में खाते हैं और फिर उसे रोकने के लिए कुछ गलत तरीके अख्तियार करते हैं, जैसे वॉमिटिंग की कोशिश करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, और उनको बार बार गिल्ट और शेम की फीलिंग आती रहती है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें बिना भूख के अनकंट्रोल्ड अर्ज आती रहती है। कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे लोग इमोशनल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए खाते हैं। यानी जैसे किसी रिलेशनशिप में उनको कोई स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस की फीलिंग को अवॉइड करने के लिए खाना खाते रहते हैं, जिसे कहते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, बच्चों में ऑटिज्म, ADHD, लो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिन पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। थैंक यू।